आवाज आई कि नहीं आई? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मतलब पता लगना चाहिए आज यूट्यूब पे कि अपनी सीरीज शुरू हुई है। ठीक है, लाइव आए हो तो बहुत अच्छी बात है, और लाइव नहीं आए हो तो रिकॉर्डिंग में जरूर बता के जाना कि सर पूरा ही वीडियो देख रहा हूं, और पूरा वीडियो देख के एंड में मुझे बता के जाना कि पूरा वीडियो देखा। ठीक है, तो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज इस यूट्यूब पे अभी 2 साल पहले हमने पढ़ी थी, अब इस बार हम चीजों को अपडेट करके पढ़ रहे हैं। तो और इसमें थोड़ा हम प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और मैंने काफी पिछले कुछ दिनों से अनुभव किया था कि आपको जो है प्रैक्टिस शीट्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी। मतलब वो आप मैप कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई डाउनलोड नहीं, हमें कहां से ढूंढे, तो मैंने मैप बना ही दिया इस बार कि लो अब तुम जो है कर ही लेना प्रैक्टिस शांति से। तो नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देख ही लेना, डिस्क्रिप्शन चेक करते नहीं हो फिर कमेंट में ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं, पहले एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एक पेज बना लिया है तुम लोगों के लिए मैंने, वहां मेरे सारे पीडीएफ सब आगे से मिल जाया करेंगे, लॉगिन करके कर लेना। और नीचे टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस पर भी मैं क्लास के बाद फिर डाल दिया करूंगा डेली प्रैक्टिस, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही, हेलो हेलो, अब ठीक है, अब क्लियर है। तो वॉइस की अगर इशू हो तो बिल्कुल क्विकली समराइज कर देता हूं कि इस बार हम पूरी प्रैक्टिस जोर से करने वाले हैं, बिल्कुल जोरों से। तो हर बार आपका जो इशू था कि मैप कहां से डाउनलोड करें, वो मैप वेप नहीं मिल रहा है मेरे को, गूगल से नहीं मिल रहा है, मैंने अपने बना दिए हैं। अब एक बार डिस्क्रिप्शन जरा चेक कर लेना अच्छे से, उस पर एक पेज बना दिया है जहां पर आपको आगे सारे पीडीएफ मेरे इस चैनल के मिल जाया करेंगे। ठीक है, और उसके बाद टेलीग्राम भी है, वहां पे भी मैं आपको क्लासेस के बाद दे दिया करूंगा। तो आपके पास अब सब बेहतर ऑप्शन हैं अभी। लेकिन अभी फिलहाल अगर चाहिए तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, मतलब जो पेज बना हुआ है पीडीएफ का, एक स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे वीडियो को देखना है आपको एंड तक, तो ही आप प्रैक्टिस का आनंद ले पाएंगे। एक एक कॉन्टिनेंट कवर करेंगे और 3-4 क्लासेस में कंटिन्यू कवर का होगा वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही दिन में सब बिल्कुल हो जाए, फिर याद नहीं होती कुछ चीजें। आराम आराम से चीजों को कवर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, एंड में प्लीज हो सके आपसे तो मुझे बता के जाना आप कि सर मैंने पूरा वीडियो देख लिया, ऐसे लापरवाही नहीं करेंगे आप। तो इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। आई थिंक सब लोग आ गए, देख पा रहा हूं मैं, आ ही गए, सब लोग ही आ गए। चलो, तो अपना पैटर्न बता दूं, कुछ बच्चे नए जो हैं भैया, ये अनअकैडमी पे भी आप मुझे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसी चैनल पे 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक पूरा सेशन मैंने बनाया हुआ है, मंथ वाइज प्लान टाइम टेबल। 27-28 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में। उसमें स्पेशली मैंने इन बातों पे ध्यान दिया था कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे सिलेक्शन रुक जाता है, जिसमें सबसे मेन चीज है सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होता, आधा अधूरा यहां वहां से कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, छोटा भाई बड़ा भाई जो तुम्हें समझना, एजुकेटर शिक्षक दोस्त, ये मान लेना ये दिक्कतें तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी वाले जितने बैठे हो तुम लोग, समझ आई बात? चाहे फिर सीसेट भी हो, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज रखनी पड़ेगी। इसीलिए अगर ये तुमसे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए हमेशा से वन स्टॉप सॉल्यूशन रहा है, हजारों बच्चों के लिए रहा है पहले से भी, अभी भी आप सब्सक्रिप्शन आपके लिए ऑफर है, सब कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट जब भी आप अगर आगे भी कभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार नीचे लिंक चेक कर लेना, आपको ऑफर मिल जाएगा। ऑफर डिस्काउंट में आपको हमेशा SGYT10 यूज करना है, इससे आपको खूब सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा जीएस का सिलेबस, सीसेट भी इसी में है, टेस्ट सीरीज भी इसी में है, सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है अपने आप में, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, बेस्ट करा देंगे। बाकी ये सीरीज तो मेरी कंटिन्यू रहेगी। फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाली हुई है मैंने, अमेजॉन वगैरह से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिंक भी नीचे मैंने दे दी है। शुरू करेंगे अब हम लोग हमारी स्टोरी को आगे। मुझे पता है कि कई बार क्या होता है कि एकदम नए लर्नर भी आते हैं, तो जो लर्नर थोड़े एडवांस हैं प्लीज थोड़ा रुकना आप 5-10 मिनट, फिर अपन उस लेवल पे आ जाएंगे। मुझे 5 मिनट आप लोग दीजिए ताकि मैं सबको एक एक लेवल पे ला सकूं, तो पढ़ने में फिर हमें उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अरे वॉइस कहां से लो है यार, वॉइस कैसे लो हो सकती है? हेलो 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 हेलो, तो आवाज ठीक है? अपना आवाज थोड़ा सा चेक कर लो यार, जरा आवाज चेक कर लो यार, सब तो क्लियर है। वॉइस ओके होना चाहिए। ठीक है, पंखा जो है ना वो जो चल रहा है, कूलर वूलर आसपास का बंद कर दो सारी चीजें। हाँ ठीक है,
चलिए, तो ये तो हो गई कहानी अपनी यहां तक। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो मैं 5-10 मिनट में बेसिक कवर करूंगा, फिर अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप मैप देखो, घर पे लगा लिया, चिपका लिया अपन ने, समझ आ नहीं रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले मतलब बेसिक कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये पूरी सीरीज कॉन्टिनेंट वाइज चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मैं देता रहूंगा हर क्लास के बाद, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये है अपना सबसे पहले एशिया। इसको पहचानने का तरीका प्यारा भारत, तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, एशिया हो गया, ठीक है। ए वर्ड को याद रखना, काम आएगा अभी। ये है अपने लिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ध्यान रखें कि ये न्यूजीलैंड है, इसका कोई कॉन्टिनेंट नहीं, अपना जो कॉन्टिनेंट है न्यूजीलैंड, वो डूबा हुआ बेचारा, उसी का कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नीचे एक कॉन्टिनेंट है जिसमें हम अंटार्कटिका कहते हैं, जो जमा रहता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। 3 ए हो गए। ऊपर जाऊंगा मतलब नॉर्थ में, तो ये क्या हो गया, अफ्रीका। तो सबसे पहले मैप को पकड़ना है ना, तो इधर नजर डालो अपनी, ऐसे, तो तुमको 4 ए तुरंत सामने दिखाई देंगे। ये इतनी बेसिक चीज है कि तुम ज्योग्राफी पढ़ो और तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल्स ही नहीं आएंगे ना, तो तुम सब खराब है भैया। तो सबसे पहले जो है अपने को 4 ये दिमाग में आने चाहिए, 4A, ठीक है। मतलब ये हो गया आपके लिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। चेक कर लो ना रैंडम लेके, ये देखा मैंने सामने, ये प्यारा भारत, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका और ये अफ्रीका। 4A क्लियर सबको। अब जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं तो वो इतिहास याद आने लगता है मुझे, तो बोले सर मैंने यूरोप, तो 4A के साथ मैंने ई जोड़ दिया, दैट इज यूरोप। फिर ये वाला हिस्सा हो गया अमेरिका। ऊपर जाता हूं कभी भी ज्योग्राफी में तो नॉर्थ आ जाता है, नीचे जाता हूं तो साउथ आ जाता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नीचे जाऊंगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये देख लो जरा एक बार ध्यान से, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया तुम्हारे लिए साउथ अमेरिका। डन, क्लियर हो गई कहानी। तो एक इक्वेशन बनाई मैंने, क्या, 4A यूरोप वाला, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कम से कम तो बैठ गया। अब मैंने बोला कि साउथ अमेरिका से आज हम शुरू करेंगे, तो दिमाग में आ गया, अच्छा इधर ए वाला तो नहीं है, इस साइड मतलब इस कॉन्टिनेंट को सर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस बात को जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुछ बच्चे ना मतलब ये कराओगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। भाई तुम पढ़ना, पढ़ो सिर्फ, तुम है ना, सिर्फ पढ़ने का काम करो, छोड़ दो सारी चीजें, मेरे सब कराऊंगा तुमको, टेंशन बिल्कुल फ्री रहो, ठीक है। तो 4A, ई और नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इस चीज को अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। डन। अब अपन सबसे पहले एक बेसिक चीज, और फिर घबराते हैं हम बहुत तेजी में आने के लिए कि अरे सर वो जो है, तो थोड़ा शांति से सोच समझ के और रुक के सुनो, ठीक है। हमारा जो कॉन्टिनेंट है आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है साउथ अमेरिका, ठीक है। लेकिन उससे लगे हुए क्या ओशियंस मुझे दिमाग में आ रहे हैं क्या, तो ओशियंस को भी क्विकली जरा समझ लो। सबसे पहले 4A क्लियर हो गया ना तुम्हें, ये एशिया हो गया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाले कॉन्टिनेंट से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। मतलब ये है साउथ अमेरिका, ओके सर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे लगे हुए ओशियंस, तो सबसे बड़े ओशियंस जो होते हैं, आधा सी इधर बनाओ, आधा सी इधर बनाओ, तो ये वाला जो पूरा सर्कुलर शेप का पैटर्न है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब मतलब एक साइड तो पैसिफिक हो ही गया। एस जैसा जो होता है, एस शेप का, वो है अटलांटिक, अटलांटिक, तो मतलब साउथ अमेरिका का संबंध अटलांटिक से और पैसिफिक से तो है ही। एम जैसा दिखने वाला या ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वो है इंडियन ओशियन, अब भारत के पास लगा इंडियन हो गया। ऊपर एक चाप काट दिया मैंने, आर्क बना दिया, आर्क, तो आर्कटिक बना दिया, आर्कटिक ओशियन ऊपर हो गया। नीचे जाऊंगा दक्षिण, तो ये हो गया साउथ। तो याद करना बड़ा आसान है, ये हो गया सदर्न ओशियन, मतलब दक्षिणी महासागर। आखिरी बार रिवाइज करूंगा, कॉन्सेंट्रेट करोगे आप। ये जो पूरा सर्कल बनाया मैंने, ये क्या था तुम्हारा, जो सर्कल बनाया ये सब क्या था, ये जो था वो मेरे लिए क्या था, जल्दी बताओ, ये था पैसिफिक। एस शेप का जो है अटलांटिक, आर्क आर्कटिक, ये हो गया इंडियन ओशियन। तो एक बेसिक ओशियन का भी आइडिया कम से कम अपने को होना चाहिए, ठीक है। अब कम से कम मैं पहचान तो पाऊंगा। जैसे ये मैप आपके सामने मैंने रखा, तो इस मैप में अगर मैं ध्यान दूं, तो अब मान लीजिए यहां पूछूं तुमसे, तो रैंडम ये पता है ना क्या है, अटलांटिक है ये, इधर क्या है, ये पैसिफिक है,
ये एम जैसा इंडियन ओशियन, ऊपर आर्क बना दूंगा तो आर्कटिक हो गया, नीचे गया पूरा तो दक्षिणी हो गया, इधर पैसिफिक चल रहा था। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे सामने एक मैप है साउथ अमेरिका का बना हुआ, जिसकी सारी कंट्रीज और आज हम सब कुछ याद करेंगे, तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है सबसे पहला क्वेश्चन, ए और बी में तुम मेरे को ओशियन बताओ कि किस साइड कौन सा ओशियन होगा। कभी कभी वो लोग डायरेक्शन वाइज भी पूछ सकता है, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, बीच में खड़ा हुआ मैं, तो ईस्ट और वेस्ट बताओ भाई ओशियन, जल्दी से, जल्दी फटाफट। तो ये बात भी ठीक हो गई कि सर इधर जाऊंगा मैं तो ये तो आपने अभी बताया था प्रशांत महासागर है, और इधर क्या होगा अटलांटिक। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो क्या है कि फिर रिवर्स वगैरह पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गया पैसिफिक प्रशांत और ये, ठीक है। अब मैं पूरा पैटर्न आपको समझा देता हूं। सबसे पहला काम होगा हमारा कंट्रीज याद करना, और बहुत काम के जो प्लेसेस हैं, क्योंकि यही प्लेस करंट अफेयर्स में रहते हैं। तो छोड़ो, अब अपन क्या करेंगे, पहले पूरे वर्ल्ड ही पढ़ लो ना, खत्म। अब तू न्यूज में रहे मत रहे मेरे को पहले से ही याद है, बस तुमको रेगुलर क्लास में बने रहना है, इतने में तुम्हारा काम खत्म हो जाए। बाकी तो और डिटेल सारी चीजें जो है, बाकी कोर्सेज मेरे अनअकैडमी पे जो आ रहे हैं, वहां अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ ही रहो, मैपिंग तुम्हारी मैं यहाँ कवर करा ही रहा हूँ। तो ये जो प्लेसेस हैं इसको हम प्रॉपर पहले, तो आज की क्लास में हमारा फोकस क्या है कि आज साउथ जाते जाते मुझे साउथ अमेरिका की कंट्रीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद हो जाएंगे। अब याद तो मैं तुम्हें करा दूंगा एक एक करके, मतलब इसके मैंने डिवीजन कर दिए, हो सकता है तुम्हें अभी दिखाई भी ना दे रहा हो इसमें डिटेल, तो उसका इलाज कर दिया मैंने, छोटा छोटा मैप भी डिवीजन कर दिया है तुम्हारे लिए, ताकि कंट्री एक एक करके हम याद कर सके। और उसके बाद जो है ध्यान रखना कि ये जो दिखाई दे रही है चीजें, देखो फिर आधा हिस्सा भी इधर कर दिया है मैंने, और फिर उसके बाद इसमें अपन जो है पूर्ण रूप से इसकी जो प्रैक्टिस है वो फिर अपने को यहां पर करनी पड़ेगी, और फिर अपन एक एक करके प्रैक्टिस से भी चीजों को याद कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट सारे जितने भी बताए थे मैंने आपको, आगे जितने भी फिजिकल फीचर्स होंगे वो सब, जैसे माउंटेन्स भी हैं, तो तुम्हारे लिए ऐसा पूरा प्रैक्टिस बना दिया एक एक करके, ताकि दिक्कत ना हो, कभी भी तुम आगे रिविजन में आपको इशू नहीं होगा। खैर ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना, पीडीएफ के लिए एक पेज बना दिया है आपके लिए, तो उससे भी आप कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम भी है। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम लोग कंट्रीज। कंट्रीज में ध्यान देना सबसे पहले यहां पर, तो एक चीज दिमाग में रखना सब लोग कि जो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है ये कंट्रीज हैं, है ना। तो अब मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी थोड़ा सा प्लीज ध्यान दो, ये वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसको जूम कर रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैं जूम करूंगा, है ना, इसको जूम करूंगा ताकि आप कम से कम चीजों को समझ पाओ। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे एक एक कंट्री, एक कंट्री दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं यहां तक। तो सबसे पहली जो कंट्री है यहां पे, जो सबसे पहली कंट्री दिखाई दे रही है मुझे, वो है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना, सबसे पहली कंट्री है मेरी फ्रेंच गुयाना। क्या जरूरत है इसको पढ़ने की भैया? मैं सिर्फ एक रीजन से तुमको पढ़ाऊंगा कि इस फ्रेंच गुयाना में देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोरो। कोरो, ठीक है, कोरो शब्द को याद रखना है। अगर मैं ध्यान देंगे तो मैंने एक सैटेलाइट बनाया हुआ है, यहां पे फ्रांस का सैटेलाइट जो है स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो फ्रेंच से याद रखना फ्रांस का है ये। अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखोगे तो लोकेशन देखो कहां पड़ रहे हो आप, फ्रांस ऐसे यूरोप में मिलता है, पर यहां पढ़ रहे हो अभी आप इस जगह पे। असल में पृथ्वी के बीचों बीच वाली जगह है ये इक्वेटर, यहां से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रकार के, तो उन्होंने अपना यहां पर लॉन्चिंग स्टेशन बना के रखा हुआ, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना, उसमें जो वर्ड पढ़ना है हमें। अब कल को क्या होगा कि कल को फ्रांस ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, या कोई कंट्री ने अगर यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया, न्यूज़पेपर में आएगा ही वो। कहां से लॉन्च हुआ? तो कोरो से लॉन्च हुआ। तो तुमने कहा प्लेसेस इन न्यूज पढ़ लेता हूं मैं, अरे भाई तुम पहले से सब चीजें याद करके रखो, ठीक है। तो कोरो याद रखना, फ्रेंच गुयाना, उसकी कैपिटल तो मैंने फ्रांस लिख दिया यहां पे, कैपिटल पढ़ना हो तो केइन है ही जो है अपना, ठीक है। तो एक बात अपने को याद रखना है। अगला देश जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सूरीनेम, ठीक है। मतलब फ्रांस से तुम समझ में, यहां तक तो कहानी तुमको क्लियर हो गई। अगला देश है सूरीनेम। अब ये याद नहीं होता ऐसे, तो इसको क्या करेंगे अपन, बुद्धि चलाएंगे थोड़ी सी। बुद्धि कैसे चलाएंगे? पहला देश का नाम में एक वर्ड याद आ रहा है कॉमन, चेक करो कौन सा है पहले देश के, उसमें एक वर्ड आ रहा है कॉमनली, जरा चेक करो क्या है, गुयाना, ठीक है।
लेकिन आगे एक तीसरे नंबर का जब देश देखता हूं मैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है गुयाना, उसमें भी लिखा हुआ है गुयाना, तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। तो इन दोनों के बीच में किसी और का नाम दे दो यार, किसी और का नाम दे दो, नेम दे दो। तो सूरी का दे दिया अपन ने, सूरी नेम। तो मेरे दिमाग में तीन चीज बैठ गई, एक तो फ्रेंच गुयाना है, एक सादा गुयाना है। फ्रेंच गुयाना, एक सादा गुयाना, और बीच में किसी का नेम हो गया। तो तीन कंट्री तुम्हारे दिमाग में छप गई तुरंत कि सर पहला हो गया फ्रेंच गुयाना, कोरो जो है वो क्या हो गया, कोरो जो है वो क्या हो गया, सैटेलाइट लॉन्च करा दिया मैंने सर जी। सेकंड जो है उसके बीच में आ गया नाम किसी का, किसका नाम आ गया, सूरी नेम आ गया, और उसके बाद में फिर यहां पर आ गया, तो ये अपने लिए जो है गुयाना फिर से आ गया। स्पेलिंग में अंतर है, एक में आई है, एक में वाई है, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन के साथ अपन चीजों को याद तो अच्छे से कर सकते हैं। तीनों क्लियर हो गया। अब जरा इसकी कैपिटल एक बार कम से कम देख लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि किस्मत खराब हो तो कैपिटल के क्वेश्चन आके बैठे हैं फिर अनएक्सपेक्टेड, जैसे खेल के मैदान वाले सवाल आने लगे हैं आजकल। तो फ्रेंच गुयाना की तो केइन कैपिटल है। केइन मैं कहूंगा कि रखना हो याद तो ठीक है, नहीं तो कम से कम कोरो जरूर याद रखो। सूरी नेम में परामरीबो। अब देखो कैपिटल कैसे, सूरी नेम है, अरे तो नाम है तो नाम भी तो कुछ दो उसको, तो परम दे दो, पैरामरीबो कैपिटल हो गई पैरामरीबो। हमें पैरामरीबो से कोई लेना देना नहीं, हम तो परम नाम याद रखेंगे बस। तो उसके साथ ये कनेक्ट करा दिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन गुयाना। गुयाना में है, अब गुयाना एक गाय है भाई साहब, उसका नाम क्या है, जॉर्ज नाम है, जॉर्ज टाउन। तो जॉर्ज टाउन, जी से जी मिला दो तो ये हो गया फ्रेंच गुयाना, जॉर्ज टाउन। अगर मैं तुरंत आके तुमसे प्रैक्टिस करवाऊं कि राजा बेटा और रानी बिटिया एबीसी, इसमें से सूरी नेम कहां मिलेगा मुझे, सूरी नेम, तो अपनी बुद्धि चलाओ यहां पे, थोड़ी बुद्धि चला लो, सूरी नेम कहां मिलेगा मुझे यहां पे। तो तुरंत बी, बीच में फंसा नेम, फिर नेम किसका, पैराम, पैरामरीबो। फिर मैंने कहा सैटेलाइट लॉन्च करा दो यार, अरे सर करा देंगे, फ्रेंच गुयाना से करा दो, इधर कोरो से करा दो, तो फिर बचा हुआ डन, ठीक है। तीन कंट्री याद। आगे बढ़ेंगे अब वो प्रैक्टिस शीट जो है, अब आप सोने से पहले एक बार जब बना लेना, मतलब तो आप जो जिस दिन मैं पढ़ाऊं उसी दिन उसको बना के खत्म करना है तुम्हें, ठीक है। अभी डाउनलोड करनी है बिल्कुल, तो वो नीचे आपको मिल जाएगी, वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां मैंने डाल दी, बाकी टेलीग्राम पे फिर क्लास के बाद डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ओके सर जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय यहां आएंगे वापस, चलिए भैया। तो तीन कंट्री को अपन ने जो है बातों बातों में याद कर लिया। मैं बता रहा हूं बस सोने से पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा ये। अब देखो मेरा मार्कर देखना और एबीसीडी को इमेजिन करना, ठीक है। ये देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, ये क्या बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज वी। वी से बना वेनेजुएला, वी से बना दिया मैंने वेनेजुएला, वी से बना दिया मैंने क्या, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला तो वैन, थोड़ा वर्ड है तो वैन आ रहा है, वैन, वैन से चला दूंगा कार, काराकस, तो ये हो गया काराकस। काराकस इसकी कैपिटल, हाँ इसकी तो कैपिटल याद रखनी पड़ेगी आपको। ये स्टेट पीसीएस वाले परेशान कर सकते हैं, या अगर आपने और भी आगे कभी कोई एग्जाम देना पड़ गया आपको, वनडे एग्जाम्स, वहां परेशान कर सकता है। सो कार से याद रखना, वेनेजुएला, वैन और कार साथ में, ठीक है। यहां पर अपने को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है, एक बंदरगाह है, समुद्र लगा हुआ है अपना, कैरेबियन सागर, अटलांटिक ओशन, अभी पढ़ा अपन ने स्टार्टिंग में इधर। तो यहां पर जो है ये मराकाइबो, मराकाइबो करके एक वर्ड याद रखना है। ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे यूपीएससी का भी तो उसमें मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना मराकाइबो। तो मराकाइबो बंदरगाह है, पोर्ट है। आपको जान के हैरानी होगी कुछ बच्चों को, सबसे ज्यादा दुनिया में क्रूड ऑयल का जो रिजर्व भंडार अपन देखते हैं वो तुम्हें यहां पर भी देख सकते हो। मतलब भले वो गरीब है, चलो अपनी जगह है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि वेनेजुएला में तो कच्चे तेल से बंदरगाह से याद रखना, तो पोर्ट, बंदरगाह लिखा है मैंने, बंदरगाह माराकाइबो वेनेजुएला का है। और लेक भी है यहाँ पर, समुद्र से लगा हुआ एक झील भी आपको देखने को मिलेगी, पर वो लेक्स वाली क्लास में मैं आपको याद करवाऊंगा। अगर तुम्हें इस मैप में भी देखना हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब कोई भी रैंडम मैप देखो, आपको क्लैरिटी जो है, कनेक्शन जो है बिल्कुल बनता हुआ दिखाई देगा कि फ्रेंच गुयाना, केइन, कोरो, ठीक है, सूरीनेम, परम, पैरामरीबो, ये गुयाना, सर ने बनाया वी, वेनेजुएला, काराकस, मराकाइबो। बोलो आ गई बात समझ में यहां तक? और कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तुरंत चीजें समझ में आनी चाहिए अपने को। चलो
अब अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगला देश, अब मैंने स्पेशली ये मैप क्यों बताया तुम्हें, ये मैप जो है मैंने क्यों निकाला, पहले थोड़ा सा कनेक्शन समझ लो, क्वेश्चन आएगा यार यहां से। इधर देखो, आप बातें करते करते धीरे 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 ना यहां आ चुके हो, इधर फ्रेंच गुयाना से करते करते यहां आ गए हो, आप इस पॉइंट पे पढ़ रहे हो आप। अगर तुम यहां खड़े होते हो, अगर तुम यहां खड़े होते हो तो पता है तुम क्या देखोगे, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक, मतलब आप वो देश पढ़ने वाले हो जो दो महासागरों से लगा हुआ है, और ऊपर कौन लगा है, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन से लगा हुआ है। मतलब सर आप एक बार और जरा डिटेल में दिखा दो। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि करते करते तुम कोलंबिया देश में आ गए हो। कौन से देश में आ गए हो, कोलंबिया देश में आ गए हो। और कोलंबिया वो देश है जो दो ओशियन से लगा हुआ है, और ओशियन के नाम तुम्हें याद करवाई दिए मैंने, अटलांटिक और पैसिफिक। और कौन लगा हुआ पर, इधर नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका से लगा है। अब देखो ना कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है। इस साल एंडीज पर्वत के देश पूछ लिए थे उसने, यहीं से शुरू होते हैं बेटा वो। अगर कंट्री जान पहचान की नहीं हो ना, मतलब वो क्वेश्चन अगर छोड़ के आ रहा हो तो आप फिर सच में गलती कर रहे हो। अब आप इसको देखो कि ये जो कोलंबिया अपना दिखाई दे रहा है, पड़ोसी वेनेजुएला है। अब उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉर्थ अमेरिका से अगर कोई साउथ अमेरिका वाला हिस्सा कनेक्टेड है तो कौन सा देश कनेक्टेड है। बस बैठे हैं तारे गिन रहे हैं, पर तुम्हें अब समझ में आ गया, कोलंबिया। दूसरी बात, इनमें से दे दिया और बोले कि कौन से दो ओशियन से कनेक्टेड है, बैठे हैं। अब ये कैसे याद होगा, तो ये देखो सी दिखाई दे रहा है, पहले वी बनाया तुमने, पहले बनाया तुमने वी, अब तुमने बनाया सी, तो सी हो गया कोलंबिया। और देखो उसमें मैं लिख दिया शेयर्स बॉर्डर विद अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका से भी होता है। डन। तो कोलंबिया की कैपिटल कैसे याद होगी, अच्छे से होगी, और कैसे होगी, कोलंबिया में 2 ओ है। इसके कैपिटल को अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको 2 ओ दिखाई देंगे, बोगोटा। ठीक है, क्या दिखाई देंगे, बोगोटा। ओ से याद रख लो बस, और क्या है, सिंपल। चलो भैया, आखिरी कंट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। तैयार हो जाना और अपनी बुद्धि को ना एक थोड़ा सा ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अब समय आ गया है क्या वाला, कि आगे सर पढ़ाते जा रहे हैं तो पुराना मैं दिमाग में रखता जाऊं। अरे सर जी ये तो याद है मुझे, कैसे, ये गुयाना फ्रेंच वाला, उनके बीच में नाम सूरीनेम, और ये सब कुछ क्लियर है। वी बनवाया, सी बनवाया, नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट किया। दिमाग रखना भैया, बिल्कुल कुछ नहीं, तुम बस आने वाले 15-20 दिन हिम्मत लगा के डेली आ जाओ। नियम बना लो कि नहीं सर क्लास मिस नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने तो अपने अनुभव से क्या देखा है, जोश जोश में 90% बच्चे जो हैं शुरू में खूब आ जाएंगे, उसके बाद अरे तो आता है, ठीक है, हो जाएगा, फिर मन जो है तुम्हारे पे हावी होने लगता है। यहां गड़बड़ी हो जाती है सर, ये नहीं करना है आपको। पढ़ना वहां से जहां बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चीजों को कवर करो। ये मोटिवेशन वगैरह कुछ काम नहीं आता, काम तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, तो जो क्लास हो तो शांति से आना है। अब अगला जो है कोलंबिया के बाद में जो है अगला देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है, ध्यान से सुनेंगे कि इक्वाडोर की कैपिटल जो है वो क्वेटो है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, आप इन्वायरमेंट में क्योटो बहुत पढ़ते हो, तो वो ये क्योटो नहीं है, ये जापान वाला है, ये क्विटो है। ठीक है। दूसरी बात, उधर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड भी है, गैलापागोस आइलैंड। मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं वो भी तुमको समझा देता हूं। ये जो है ना, ये मैप दिख रहा है, हम यहां पढ़ रहे हैं अभी, इधर से ऐसे आ चुके हैं क्वेटो। उधर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसको हम कौन सा आइलैंड कर रहे हैं, गोलू आइलैंड नहीं रे बेटा, गैलापागोस। ये बहुत काम का आइलैंड है, वोल्केनिक ओरिजिन है। ज्वालामुखी जब पढ़ते हैं हॉटस्पॉट में एग्जांपल देते हैं इसका, प्रशांत महासागर में अगर कोई पूछ ले। फिर गैलापागोस आइलैंड किसका है ये भी कोई पूछ ले, तो आवर आंसर इज इक्वाडोर, इक्वाडोर का है। ठीक है, ओके सर जी। तो ये भी आप क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको यहां तक, कि इक्वाडोर के साथ अपने को जो है याद रखना है। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगले वाले सेक्शन में चलेंगे। तो ए बी सी का तो छोड़ो, अब आप बताओ मुझे डी। डी जो है ये क्या है, ये देश क्या है, वेनेजुएला है। वैन से बनाया मैंने कार, काराकस। ये देखो मेरे साथ फिल करो सब लोग, ये लेक याद आ रहा है किसी को, मरकाइबो लेक, मरकाइबो लेक पोर्ट था। ठीक है, ये देश सी जैसा कोलंबिया, कैपिटल क्या हो गई, बोगोटा। ये 2 ओशियन से लगा हुआ, याद करो। ठीक है, गुड। ये कंट्री का नाम बताओ बेटा, ये सर जी इक्वेटर से जा रही है, इक्वाडोर याद कर लूंगा, क्वेटो। और ये आइलैंड का नाम
आइलैंड का नाम बताओ, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो बताओ बेटा, गैलापागोस। डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब अगर आप मैप में देखते हो तो कहां तक आ गई है पिक्चर, समझ में आ गई, यहां तक आ गई है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन कितनी गजब की चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। ये बड़ा देश कौन सा दिख रहा है तुम्हें सबको? सबसे बड़ा देश यहां पे कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो देखो जल्दी देखो, सबसे बड़ा देश यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है? सर जी मुझे दिखाई दे रहा है ब्राजील। ब्राजील को अगर आप देखते हो तो देखो, जो भी देश तुमने अभी तक पढ़े हैं, जो भी देश अभी तक आपने पढ़े हैं, फ्रेंच गुयाना पढ़ा है, सूरीनाम पढ़ा है, गुयाना पढ़ा है, वेनेजुएला पढ़ा है, कोलंबिया पढ़ा है, सबके सब ब्राजील से लग रहे हैं, लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा? इक्वाडोर। यही क्वेश्चन आ गया। सो इक्वाडोर देश वो है जो ब्राजील से बेटा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। याद कैसे होगा? अरे उसको पढ़ते पढ़ते इतनी दूर हो गया सर, मैं इधर ओशियन में ही चला गया, तो बेचारा ब्राजील दूर ही रह गया। हाथ नहीं पुरते ना, कभी कभी प्रसाद ले रहे हो हाथ ही नहीं जा रहा है बोले सर, वैसे हाल हो गया, बेचारा ब्राजील पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, हालांकि चिली देश और आएगा आगे जाके, वो भी दूर हो गया, नहीं तो लगभग सारे देश जो हैं वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर करते हैं। डन। सो इक्वाडोर को भी याद रखना। दूसरी चीज, अगर वो तुमसे यहां पर जो है, हालांकि अपन आगे अगर बढ़े थोड़ा अगले वाले सेक्शन में, तो अगला देश जो है हमारा पेरू है। ठीक है, अब पी को भी, अब पी से भी अगर देखो, मतलब आपको मैं अगला पैटर्न बताऊं तो उस मैप को देखो आप, ऐसे दिखेगा, पी जैसा दिख रहा है, ये पी के जैसा। तो ऊपर वाला इक्वाडोर हो गया, वो सी जैसा कोलंबिया हो गया, ये पी मतलब पेरू हो गया। पेरू की कैपिटल याद रखनी पड़ेगी बेटा, लीमा। अटलांटिक ओशन की तरफ नहीं है, पैसिफिक ओशन की तरफ है ये। ठीक है, अटलांटिक ओशन की तरफ नहीं, पैसिफिक, तो लीमा अपने को याद रखनी है। हाँ, यहां पर एक प्लेस है नाजका करके, NAZCA, वो नाजका नाम की प्लेट तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक है, नाजका नाम की जो प्लेट है, तो पेरू कैपिटल लीमा और नाजका नाम की प्लेट याद रखना। तो नाजका शब्द पेरू से ही आया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर जो याद रखनी है, पेरू में इस जगह पे, पेरू जो है मतलब एक्चुअल में आप देखोगे तो फॉस्फेट्स लिख लो, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, फॉस्फेट नाइट्रेट्स वगैरह इस तरह के तत्व यहां पर किनारों पर बहुत ज्यादा मिलते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स। असल में क्या, समुद्र का किनारा है, यहां विंड ईस्टर्ली चलती है, उधर जाती है विंड, तो पूरा गर्म पानी आगे चले जाता है, तो अंदर से ठंडा पानी निकल आता है। मछलियों के क्षेत्र हैं, अब मछलियों को, मछली है तो पक्षी भी आएंगे खाने उनको, तो बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, फिर पक्षी खा के जो है वहीं बैठते हैं थोड़े दिन। अब वहाँ बैठेंगे तो जो है उनका वेस्ट भी वहीं इकट्ठा होगा, तो वो वेस्ट एक तरह से स्रोत बन जाता है, सोर्स बन जाता है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स का। तो इसलिए हम कहते हैं कि बर्ड्स ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग मतलब जब वो वेस्ट निकालते हैं अपना, तो वो जम जम कर वहां काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फॉस्फेट की मात्रा आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। तो अपने को जो याद रखना है, अच्छे से याद रखना है सबको, कि ये वाला जो कंट्री है पेरू, इसमें फॉस्फेट नाइट्रेट को भी याद रखेंगे हम, लीमा को भी याद रखेंगे, और नाजका शब्द को भी याद रखेंगे, है ना। नाजका नाम की प्लेट स्थान है, लेकिन ये ज्योग्राफी में तुम्हें जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो एक प्लेट का नाम ओशनिक प्लेट नाजका है, इसलिए उस समय दिक्कत नहीं होगी तुमको। डन, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में ये कंप्लीट हो गई सारी कहानी। अब पेरू के बाद अब मेन पिक्चर आती है, अगला देश है बोलीविया। दिखाई दे रहा है आपको? अब तक पढ़े हुए देशों में बड़ा इंटरेस्टिंग देश है सर ये। क्यों सर? क्योंकि भाई साहब ये सब, अब यहां खड़े हो जाओ तुम मुझे बताओ, तुम ओशियन में जा पाओगे क्या डायरेक्ट? महासागर में जा पा रहे हो तुम डायरेक्ट? बोले सर जा तो नहीं पा रहा सर जी मैं। सही बात है, तो जीवन में याद रखो, जब भी तुम किसी बिंदु से, किसी भी पॉइंट से ओशियन में ना जा पाओ, समुद्र महासागर में ना जा पाओ, तो तुम बन जाओगे लैंडलॉक, तुम बन जाओगे स्थलरुद्ध। तो यहां देश है बोलीविया, जो देश का नाम है वो क्या है? बोलीविया। तो बोलीविया एक लैंडलॉक देश है, लैंडलॉक देश है। मैं आखिरी में इससे रिलेटेड कंट्रीज लिखवाऊंगा, जब सारी कंट्री पढ़ लेंगे तो हम लैंडलॉक कंट्रीज की बॉर्डरिंग शेयर वाला भी एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में सब लोग। ठीक है, तो ये बोलीविया हो गया। बोलीविया में दो बातें याद रखनी है। बोलीविया की एक तो कैपिटल तुमको पढ़नी पड़ेगी बेटा, तो बोलीविया की कैपिटल दिखाई दे रही होगी आपको, लापाज। लापाज, क्योंकि यहाँ एंडीज नाम का पर्वत है, तो पर्वत पे कोई चीज रहेगी तो ऊंची रहेगी, तो इसको कई बार किताबों में, पुरानी किताबों में तुम्हें मिलेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी,
कैपिटल जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है। सो लापाज उसको अपने को याद रखना है। यहां देखो मैंने लिखा हुआ शीट में लैंड लॉक, तो तुम्हें पता होना चाहिए बोलीविया लैंड लॉक है, हाईएस्ट कैपिटल लिखा है क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और यहां पे सुक्रे नाम आपको लगे, सुक्रे लगे तो पढ़ लेना, कारण उसका यह है कि यहां पर वो मतलब एक राजधानी इनकी न्यायिक लेवल की भी है, मतलब जुडिशियल लेवल की भी है, तो ये चीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको लगे सुक्रे SUCRE करना हो, लिखना हो, तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं हम लोग कि सुक्रे जो है वो स्पेशली इसकी जुडिशियल कैपिटल वगैरह है, लेकिन नहीं कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं लगे मत करो, पर एटलीस्ट एक बार ध्यान रखो कि बोलीविया की बात हो रही है, लैंडलॉक कंट्री है, इतना सब कुछ। चलो वापस आएंगे, इतनी देर तो मैं रुक नहीं पाऊंगा बिना प्रैक्टिस के सर। चलो मेरे को 2-3 सवाल के उत्तर दे दो आप, पहले क्वेश्चन के जो है आंसर दे दो, एक तो ए और एक तो बी, ठीक है। तो इसमें लैंडलॉक कौन सा दिखाई दे रहा है तुमको, लैंडलॉक कौन सा दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। पढ़ेंगे लिथियम ट्रायंगल वगैरह सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, लिथियम ट्रायंगल पढ़ेंगे, मैगलन स्ट्रेट भी पढ़ेंगे, केप हॉर्न भी पढ़ेंगे, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे। तो ये है बोलीविया। बोलीविया में क्या क्या चीजें याद करनी तुमको, एक तो लैंडलॉक है सर जी, ओके जी। इसमें इसका कैपिटल जो हाईएस्ट था वो कौन सा था, लापाज है सर जी। और इधर सुक्रे भी याद रख लिया, पेरू के साथ लीमा याद रख लूंगा, नास्का प्लेट याद रख लूंगा, ये आइलैंड गैलापागोस ऑलरेडी याद है, इक्वेडोर क्योटो वगैरह ऑलरेडी याद हो चुकी चीज है, कोलंबिया याद है, वी से वेनेजुएला याद है, ये सारी चीजें तो तुमको ऑलरेडी याद हो चुकी हैं, ठीक है। डन, मजा आ रहा है। पर मुझे कैसा पता लगेगा कि मजा आ रहा है, तुम लाइव वाले तो बता रहे हो, रिकॉर्डिंग वाले बता पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है। चलो ठीक है, आए ना आए मैं तो पढ़ा दूं। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला देश मिस कॉल मार रहा है। अच्छा लिथियम ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ, थोड़ी देर से पढ़ेंगे, घबराओ मत। अब देखो ये देख रहे हो, ये लंबी मिर्ची, मिर्ची है सर ये, कंट्री का नाम देखोगे इंटरेस्टिंग नाम है, ऐसे बिल्कुल मिर्ची की तरह तुम्हें दिखाई दे रहा है। एकदम नीचे की तरफ अपन जाएंगे, ये तो ये कंट्री है चिली, ठीक है। तो सबसे पहले चिली देश लिखा अपन ने। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, इसकी कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्या है, सेंटियागो है। ध्यान से देखना, मैंने हालांकि तुम लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पे, सेंटियागो इसकी कैपिटल है, सेंटियागो, SANTIAGO, सेंटियागो, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या लिखोगे यहाँ पे, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को यहाँ पर नोट डाउन करना है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ईस्टर आइलैंड किसका है, तो भैया चिली का है। ईस्टर आइलैंड किसका है, चिली का है। तो एक क्वेश्चन बन गया ना, गैलापागोस किसका था, इक्वाडोर का था, ईस्टर आइलैंड किसका है, चिली का है। दोनों कौन से ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है। क्या बात है, वेरी गुड। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट प्लेस पे। ये चिली चल रहा है बेटा, यहां से चल रहा है, ठीक है, इधर से। एक अरिका नाम का प्लेस है यहाँ पे, अरिका, क्योंकि यहाँ क्या है, ठंडा पानी है बहुत ज्यादा, है ना, ठंडा पानी है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखो, ठंडा पानी जब होता है, ठंडा पानी क्यों, क्योंकि विंड के कारण हवाएं पूरी ऐसी चलती हैं इधर से, तो पूरा गर्म पानी आगे ले जाती है, तो अंदर गहराई से ठंडा पानी निकलता है। ठंडे पानी में वाष्पीकरण कम होता है, पूरी हवा सूखी रहती है। तो अरिका स्पेशली जाना जाता है ड्राइएस्ट प्लेसेस के लिए, मतलब जो सूखे स्थान होते हैं, जहां आपकी हवा में नमी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं रहता, एरिड एयर है ना, एरिड कंडीशन, या ड्राई जो जिसको आप बोल सकते हो। तो ड्राइएस्ट प्लेस है ये, एटलीस्ट आप इस पूरे रीजन में याद रख सकते हो। हालांकि वर्ल्ड में आजकल इनसे ज्यादा ड्राई हमें दिखने लगे, लेकिन वो कहां दिखते हैं, अंटार्कटिका में, जहां बहुत ठंड है ना, बहुत सारी वैलीज वहां मिलेंगी ऐसी, तो वहां पे और ज्यादा ठंडा मिल सकता है, और फिर वहां और ज्यादा ड्राइनेस है। बट इन कॉन्टिनेंट्स के आसपास देखोगे तो अरिका में काफी ज्यादा ड्राइनेस है, तो शुष्कता के लिए अरिका को याद रखना है आपने। लेकिन कौन से देश को पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन से देश को पढ़ रहे हैं, गुड, तो हम चिली को पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अगला प्लेस है यहां पर चुकीकामाटा, चुकीकामाटा। अब ये चुकीकामाटा जो है, C फॉर चुकीकामाटा एंड C फॉर कॉपर, ठीक है, C फॉर चुकीकामाटा, C फॉर कॉपर। मुझे पता है कि नए बच्चों के लिए डोज थोड़ा सा हैवी हो रहा है, तो अब मैं यहां पर चारों पांचों वर्ड लिखूंगा। चिली में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखनी है, उसकी कैपिटल थोड़ा याद करने की कोशिश करो। एस से क्या था, एस से क्या था, सेंटियागो था। दूसरा
अरिका क्यों पढ़ा था? ड्राइनेस के लिए। तीसरा चुकी का माटा, चुकी का माटा मतलब सी मतलब कॉपर, तांबे के लिए, तांबे के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर टाउन, दुनिया के सबसे बड़े तांबे के क्षेत्रों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, सो कॉपर को याद रखना है अपने को। तो सेंटियागो कैपिटल हो गई, अरिका होगा, चुकी का माटा, और एक चीज जो मिस कर रहा हूं मैं, वो कौन सी कर रहा हूं? एक आइलैंड बताया है मैंने। कौन सा आइलैंड? ईस्टर आइलैंड। कौन सा आइलैंड? ईस्टर आइलैंड। तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां पर पूरा रफ कर दूं आपके लिए, और पूरा रफ करके कुछ प्लेसेस मार्क करूं, तो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है सेंटियागो? क्या तुम्हें कॉपर चुकी का माटा दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें ड्राई प्लेस इस क्षेत्र का दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें ईस्टर आइलैंड? चार चीजें सबसे काम की हैं। अपने आप से एक बार बोल के देख लो, एक बार कमेंट में लिख के देख लो, पर लिखो। तो अरिका स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है जो सूखा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग टिएरा डेल फ्यूगो के बारे में। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आप मैप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो अब तक हम यहां से चालू कर चुके हैं, मतलब फ्रेंच गुयाना, फिर सुरीनेम, फिर गुयाना, फिर वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, लैंडलॉक था, ब्राजील से टच हो रहे थे, लेकिन चिली और ये दो दूर है ब्राजील से, है ना, तो चिली और ये इक्वाडोर वाला जो एरिया है वो दूर है। अब मैं एकदम नीचे पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो जरा शांति से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। तो एक बिंदु है जो इसका एकदम एंड में देखोगे तो केप हॉर्न है, केप हॉर्न। तो प्लीज लिख लेना। एकदम और नीचे आ जाऊं मैं बेटा, इस क्षेत्र को, इसको मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, डन, ओके, इस क्षेत्र को मैंने जूम कर दिया इधर। तो नीचे जब आप जाओगे तो यहां पर एक है केप हॉर्न। तो वो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि केप हॉर्न कहां है, तो चिली में है, मतलब पूरा साउथ अमेरिका का सबसे साउथ में मिलेगा इधर आपको। तो केप हॉर्न, केप वर्ड ज्योग्राफी में ऐसे जमीन को लेकर बात करते हैं जो समुद्र की ओर ऐसे एकदम बिल्कुल त्रिकोणी रूप में, ट्रायंगल शेप में ऐसा जमा हो। तो समुद्र की ओर निकला हुआ जो ऐसा हिस्सा होता है, दिखाई दे रहा है ये। तो केप हॉर्न कहां है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में साउथ में कंट्री चिली, डन। यहां पे कुछ द्वीपों का ग्रुप है, टिएरा डेल फ्यूगो। ये बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है जिसको आप कह सकते हो, आखिरी में यही क्षेत्र है, आइलैंड ग्रुप का नाम टिएरा डेल फ्यूगो। ज्यादा काम का नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि ये इधर बहुत सारे ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना। तो आर्कीपेलागो क्या होता है ज्योग्राफी में? द्वीपों का समूह, बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के आर्कीपेलागो, तो उसका नाम है जैसे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो टिएरा डेल फ्यूगो को लेकर अपन ने बोला है। अब यहां पर एकदम साउथ में, अगर आप मैप में देखें ध्यान से, तो मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं वो भी देख लो। ये देखो, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं भैया यहां पर, इस जगह पे, इस जगह पे, है ना। तो यहां पे जो बिल्कुल एक पॉइंट अपने को याद रखना है, कौन सा केप याद रखना है? केप हॉर्न, केप हॉर्न याद रखना है, ठीक है। और ये नीचे कौन है इधर, कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा? अंटार्कटिका। यहीं से बस थोड़ी जगह बची है जहां से पानी निकलता है, ये पैसिफिक का, और इधर ये पैसेज हो पाता है। इसी पैसेज को यहां ड्रैक पैसेज भी वर्ड बोलते हैं। कौन सा पैसेज? ड्रैक, DRAKE, लिख लेना, DRAKE। तो मेरे लिए क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? देखो बता देता हूं, 2 मिनट लगेगा। कि ये साउथ अमेरिका है, तो ये जो नीचे है यहां पे, और इधर अंटार्कटिका है। तो यहां बीच में जो पानी निकल रहा है पैसिफिक से, इधर अटलांटिक की तरफ जा रहे हो आप, सदर्न ओशियन भी है, तो ये पैसेज, पैसेज मतलब जहां से पानी गुजर रहा है, उसका जो नाम पूछ सकता है वो ड्रैक। क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रैक पैसेज कौन से 2 कॉन्टिनेंट के बीच में है? आंसर दो, मैं थोड़ी बताऊंगा इतना पढ़ाने के बाद। ड्रैक पैसेज कौन से 2 कॉन्टिनेंट के बीच में है? कौन से 2 कॉन्टिनेंट के बीच में है ड्रैक पैसेज? बताओ। सिंपल है, साउथ अमेरिका, इधर अंटार्कटिका, चिली वाला एरिया है, टिएरा डेल फ्यूगो वाला एरिया है, समझ गए। तो चिली में क्या क्या बातें याद रखूंगा? सबसे पहले चुकी का माटा याद रखूंगा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर अरिका हो गया, नीचे चुकी का माटा, कैपिटल बता दो सेंटियागो, आइलैंड का नाम बता दो
ईस्टर आइलैंड, और नीचे सब कुछ बता दिया मैंने, नीचे केप हॉर्न भी है, और क्या है बताओ? यस, नीचे केप हॉर्न भी है, नीचे ड्रैक पैसेज भी है, अंटार्कटिका से जो अलग हो रहा है। होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं यहां से यहां तक आ चुका हूं। अगला कंट्री है अपना अर्जेंटीना। चलो भैया अर्जेंटीना की तरफ चलते हैं। अर्जेंट सिंह, अर्जेंट है बहुत ज्यादा। तो अर्जेंटीना की कैपिटल जरा काम की, ब्यूनस आयरस। ठीक है, तो याद रखना ब्यूनस आयरस। तो ये अर्जेंटीना की कहानी हो गई। मैं ब्लैंक मैप में फिलअप करवाऊंगा, हाँ ठीक है। तो याद रखना है अपने को, अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनस आयर। एक आइलैंड भी इधर है भैया अटलांटिक की तरफ, फॉकलैंड आइलैंड, यूके का है ये। फॉकलैंड आइलैंड यूके का है, फॉकलैंड आइलैंड यूके का है। चलो अब कुछ टेस्ट लिए जाएं आपके, ए बी सी और डी, और ज्यादा एक काम करते हैं अपन, ई भी लिख देते हैं। फटाफट एक्टिव रहना है सबको। ब्यूनस आयर्स कहीं पड़ा है, अभी पड़ा है थोड़ी देर पहले। ब्यूनस आयर्स अभी पड़ा है। बता रहा हूं बेटा, लिथियम ट्रायंगल बता रहा हूं, घबराओ मत। ठीक है, ब्यूनस आयर्स समझ में आ गई। दूसरा सवाल पूछेगा वो, मुझे बता दो आप ईस्टर आइलैंड किसमें लिखूं। मुझे बता दो आप कि मैं नास्का नाम कहां याद रखूं। मुझे बता दो चुकीका माटा कहां रखूं। 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन मेरा, कहां पर इनमें से लैंड लॉक है। और पांचवा, केप हॉर्न कहां लिख दूं, बताओ। तो ईस्टर आइलैंड मेरा चिली का हो गया, ईस्टर आइलैंड मेरा जो है चिली का हो गया। ठीक है, नास्का प्लेट मेरा पेरू का हो गया, चुकीका माटा कॉपर के लिए चिली का हो गया। लैंड लॉक इसमें मुझे अभी बोलिविया दिखाई दे रहा है, और केप हॉर्न नीचे चिली के साथ चला जाएगा, ड्रैक पैसेज वगैरह। तो थोड़ा सा क्या है, आप दिमाग में चीजों को रखते भी चलो कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप मेरा ये जो मैप मैंने जो शीट्स आपको दी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है भैया, ध्यान दो, नीचे सारी चीजें मिल जाएंगी। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और पीडीएफ का वो एक पेज मैंने बना दिया है तुम लोगों के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक आपको वो सब्सक्रिप्शन की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। ये ट्राइंगल बनाया है मैंने। असल में आज के टाइम पे लिथियम बहुत जरूरी हो गया है ना, बैटरीज वगैरह के लिए, हमें पता है। तो ट्राइंगल में त्रिकोण है, ऊपर बोलिविया है, बोलिविया देश, नीचे इधर आ रहा हूं तो अर्जेंटीना, और इधर आ रहा हूं तो चिली। अर्जेंटीना और ये चिली, मतलब ए बी सी। अगर ध्यान दे रहे हो आप तो ए बी सी, ए स्टैंड्स फॉर अर्जेंटीना, बी स्टैंड्स फॉर बोलिविया, सी स्टैंड्स फॉर चिली। ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है लिथियम का। तो कल को क्वेश्चन पूछे कि लिथियम ट्राइंगल में कौन से देश आते हैं, तो लिथियम ट्राइंगल में ये 3 देश आते हैं। एक्चुअल में ये वो जगह है जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमें लिथियम देखने को मिलता है। तो लिथियम ट्राइंगल करके वर्ड जो है, इस चीजों को भी जो है अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिथियम ट्राइंगल किसके साथ याद रखेंगे अपन, ये डन। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले देश की तरफ। ये सब कुछ हो गया, अब बस 3 देश और बचे फटाफट। अभी देखो कंट्री अपन ने याद भी कर ली सारी चीजें, और फिर आखिरी में एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी देखो अपनी, और क्या चाहिए, 1 घंटे में तुम्हें एक कॉन्टिनेंट कंट्री वंट्री सब साफ करवा दी मैंने। अब आप देखो यहाँ पे एक देश लैंडलॉक बोलिविया तो पढ़ ही लिया था मैंने, एक और लैंडलॉक है। ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो कहीं जा ही नहीं पाऊंगा सर। उस देश का नाम है पराग्वे। उस देश का नाम अगर आप देखोगे तो उस देश का नाम है पराग्वे। पराग्वे, पराग्वे की कैपिटल है असुनशियन। असुनशियन लिख दी है मैंने यहाँ पर, पराग्वे की कैपिटल है असुनशियन। तो नहीं याद होता है तो मैंने कैसे कराया है, पराग, पराग्वे से पराग, पराग और सन, सन पराग से याद कर लो, सन पराग, पराग्वे। ठीक है, सो पराग्वे। तो 2 लैंडलॉक कंट्री के नाम बता दो फटाफट। तो सर एक आपने पढ़ाया बोलिविया, दूसरा पढ़ाया
पराग्वे, और बस कैपिटल है असुनसियन। ज्यादा कुछ इसमें परेशान नहीं होना है। एक छोटा सा टास्क आप सब लोग मिल के कर लो यार मेरे साथ, बोलो कौन सा? 2 मिनट लगेगा, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। पहला कि ये बोलीविया देश है, तो इससे लगे हुए देश याद होंगे कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मेरा पेरू है, ऊपर इमेजिन कर ही रहा हूं ब्राजील है, ट्राइंगल के साथ चिली पड़ी लिया था, अर्जेंटीना, और ये हो गया पराग्वे। तो बोलीविया से क्या कोलंबिया लगेगा? कैसी बात कर रहे हो, बहुत दूर हो गया। क्या वेनेजुएला लगेगा? कुछ नहीं लग रहा है। क्या ये इक्वाडोर लगेगा? अरे ये ब्राजील से नहीं लगता, इससे कैसे लग जाएगा? तो पूरा गेम ध्यान का है। ऐसे पराग्वे का अगर वो क्वेश्चन पूछे तो बुद्धि चलेगी क्या? चलेगी भाई, ब्राजील लगना ही लगना है, ये इसका पड़ोसी है ही है। अर्जेंटीना, अब बेचारा चिली लगेगा नहीं, बहुत दूर हो गए थोड़े से, तो चिली याद करने की जरूरत नहीं, पेरू भी बहुत दूर हो गया। तो आप इस चीज को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गई कहानी सबको? वेल डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास पराग्वे है तो क्या वेनेजुएला कोलंबिया लगेगा क्या? तो बुद्धि चलाओ यार, यहां पढ़ रहे हैं हम, ऊपर ये पढ़ चुके हैं कंट्री, बहुत दूर है। डन। वैसे भी अभी मैंने समझाया, दो भाई आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ये फ्रेंच गुयाना और गुयाना करते ही नहीं है, बीच में किसी और का नाम आ गया था, सूरीनेम, याद हो आपको तो। ये सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि जो अगला देश है ना आपका, पराग्वे तुम पढ़ रहे थे, सेम एक देश और आगे है, देखो आगे अगला एक देश और दिखाई देगा, उरुग्वे करके है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि पराग्वे उरुग्वे बॉर्डर करेंगे? नहीं करेंगे भाई, सिर्फ अर्जेंटीना ब्राजील कर रहा है और इधर बोलीविया कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारी उरुग्वे, ठीक है, अगला देश है उरुग्वे। अब उरुग्वे एकदम समुद्र के किनारे है, ध्यान दो तुम। कैसे याद करोगे उरुग्वे को? देखो समुद्र के किनारे है एकदम। अब अगर ये समुद्र के किनारे है तो तुम तो वीडियो बनाओगे, जरूरी है सर बोले। तो उरुग्वे की कैपिटल हो जाती है मॉन्टेविडियो। तो उरुग्वे का बनाया तुमने, उरुग्वे में बनाया वीडियो, दैट इज मॉन्टेविडियो। पराग, सन पराग, असुनसियन हो गया। डन। तो ये याद करने में मेरे को नहीं लगता तुम्हें ज्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अब पहले जितना मैंने बताया उतना करेंगे, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ब्राजील एक बचेगी हमारी। इसको देखो, कुछ पुरानी चीजें याद आ रही क्या आपको? भूलना नहीं अपने को। देखो कोरो सैटेलाइट लॉन्च करा दिया था अपन ने, याद करो। मराकाइबो में पोर्ट वगैरह, ऑयल वगैरह कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है? डन। इसके बाद में इधर आएंगे हम, तो ये आपको ध्यान दें, अरिका मतलब काफी सूखा वगैरह वाला जो क्षेत्र था वो बताया था मैंने। फिर अभी अपन कॉफी पोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, कराजस माइंस वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो ये अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे अपन। लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा रिवीजन तो बनता है ना? बस 2-3 चीजें तुम बस बता दो मुझे, फिर ब्राजील आखिरी देश अपना जो बचा वो करेंगे। अब मैं पहले वो क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें तुम्हें थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा कठिनाई होगी, है ना? तो थोड़ा सा कोशिश करना, मतलब जानबूझ के थोड़े से मैं अजीब वो कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछूंगा एकदम। यहां एक आइलैंड पड़ा है जो यूके का था, किसी को नाम पता है क्या? जो रिकॉर्डिंग वाले एबीसीडी करके आंसर लिखना। ठीक है, आप लाइव पढ़ा रहे हैं कि नहीं ये भी दुख है। अभी तो जीवन का 1 घंटा हो गया और यही चल रहा है, लाइव पढ़ा रहे हैं कि नहीं। बन जाऊंगा कलेक्टर। हाँ बताओ भाई, फॉकलैंड आइलैंड किसका है? यूके का, अटलांटिक की तरफ है। मुझे शक हो रहा है कि तुम उरुग्वे की कैपिटल भूल सकते हो। तो उरुग्वे समुद्र के किनारे है सर, वीडियो बनाऊंगा मॉन्टेविडियो। क्या बात है यार, मुझे लग रहा है चिली का आइलैंड भूल गए तुम। नहीं भूला सर, ईस्टर आइलैंड था। तो फिर इसका क्या था इक्वाडोर का? अरे सर गैलापागोस आइलैंड, कैसे भूलूंगा मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है डन। अब आते हैं अपन फाइनली ब्राजील में। चलो अब ब्राजील देश को जरा पहले मैं यहां पर बता देता हूं, उसके बाद आपको लिखा हुआ बता देंगे। ब्राजील को थोड़ा सा हम अपोजिट सेंस में पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से। ब्राजील देश सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है आपको, देखो जरा। डन, वेल डन, क्या बात है। लगभग सारे देश से बॉर्डर शेयर कर रहा है एक्सेप्ट 2। कौन से 2 देश हैं जिससे बॉर्डर शेयर नहीं कर पाया? चिली से नहीं कर पाया और इक्वाडोर से नहीं कर पाया। ठीक है, ब्राजील की सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे हम, क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया कैपिटल लिख देंगे। ब्राजील में एक माइन है लोहे की, बड़ी फेमस, कराजस माइन। कौन सी माइन? कराजस।
बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ब्राजीलिया बहुत कठिन कैपिटल है, याद ही नहीं हो रही साहब, क्या करें। कराजस माइंस याद रखना है लोहे के लिए, ठीक है। कराजस माइंस याद रखेंगे आप, किस चीज के लिए, लोहे के लिए, लोहे के लिए, कराजस लोहे के लिए, ठीक है। डन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीन इंपॉर्टेंट प्लेस बता रहा हूं, मजा आ जाएगा और क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे तुम्हें। सबसे पहले तो तुम ध्यान दो, ब्राजीलिया कैपिटल कराजस हो गया, ये लाइन अपनी कैप्रिकॉन वाली है, मकर रेखा है, ठीक है। मकर रेखा समझ गए, ये टेक्नोलॉजी है, इधर ध्यान दो, इधर ये इक्वेटर बीच वाली जो पृथ्वी के बीचों बीच से, उसके बाद कैप्रिकॉन वो वाली लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन है जो इधर आपको दिखाई दे रही है, ब्राजील से, कोलंबिया से, इक्वाडोर से, ये इधर चिली से, अर्जेंटीना से इधर दिखाई दे रही है। हाँ गुड, वेरी गुड। तो यहां पर अब अपने को 1 2 3 3 प्लेस याद रखने हैं बेटा, ठीक है। पहला प्लेस यहां बताऊंगा जो लाइन से ऊपर है, दूसरा प्लेस लाइन पे है और तीसरा उसके नीचे है, मतलब दूसरा वाला प्लेस जो है कैप्रिकॉन पे है, मकर रेखा पे, और एक उसके ऊपर एक इस पे। तो जो है लाइन पे उसको पहले बता दूं मैं, साओ पोलो, ठीक है। उसके ऊपर वाला है रियो डी जेनेरियो, लिखा हुआ है बता दूंगा मैं। और तीसरे नंबर पे संतोष भैया हमारे, सेंटोस पोर्ट। सो 3 नाम अपने को याद रखना है। और इसमें ना क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया कौन किस लाइन पे है, तो पहले साओ पोलो लाइन पर है, ऊपर वाला रियो डी जेनेरियो, और नीचे वाला जो है तीसरे नंबर पे। तो पहले नाम पढ़ लो आप लोग, है ना, पहले नाम थोड़े से पढ़ लो। पहले इस वाले मैप में दिखा देता हूं आप लोगों में, यहां पर दिख रहा हो तो, कि रियो डी जेनेरियो पहले है, फिर साओ पोलो, फिर सेंटोस, ठीक है। और अगर उसमें नहीं दिख रहा हो तो यहां पर थोड़ा सा रफ करके एक्स्ट्रा चीजें, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले ध्यान दो इधर सब लोग, रियो डी जेनेरियो ऊपर है नंबर 1 पे, दूसरा जो पॉइंट है वो कौन है, साओ पोलो, ठीक है। और तीसरा जो है वो सेंटोस है। तो एक बात याद रखो, जो लाइन पे है वो बंदरगाह भी नहीं है, किनारे पे नहीं है ना, समुद्र से दूर है थोड़ा। तो मतलब जो साओ पोलो है वो पोर्ट नहीं है। आपने जो शीट दी है मैंने उसमें प्रॉपर लिखा है बेटा, नॉट अ पोर्ट, ठीक है। जो शीट दी है मैंने लिखा है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में है सेंटोस नीचे वाला, वो कॉफी वाला एरिया है, कॉफी वाला एरिया। कॉफी वाला एरिया मतलब कॉफी पोर्ट जिसे आप कह सकते हो, जहां से आप ये बोल सकते हो कि कॉफी पोर्ट बोल सकते हो उसे। कॉफी का ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में होता है सर यहां से, ठीक है। और उसके बाद एक है फजेंडास, ये शब्द एक्चुअल में आप साओ पोलो वाले रीजन में भी कर सकते हो। अब थोड़ा समझने में, नाम तो तुम्हें याद होगा, मैं समझा देता हूं अच्छे से, बस 5 मिनट ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। और फिर अपन पूरा प्रैक्टिस एक बार एंड में कर लेंगे। सबसे पहले मैं रियो डी जेनेरियो को निपटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो रियो डी जेनेरियो है ना, इसको तुम याद करो एक बीच के लिए, कोपा कबाना बीच, ठीक है। यहां पर एक बीच है, समुद्र का किनारा बड़ा फेमस है, कोपा कबाना बीच, कोपा कबाना बीच, ठीक है, ध्यान रखना, कोपा कबाना बीच। डन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया जो लाइन पे है एकदम, वो कौन सा है, साओ पोलो। इसमें सबसे पहली चीज याद रखो कि ये बंदरगाह नहीं है, दूर है थोड़ा समुद्र से। दूसरा यहां कॉफी एरिया है, फजेंडास जिसे हम कह सकते हैं, फजेंडा कॉफी के क्षेत्र हैं जहां कॉफी लगाई जाती, उगाई जा रही। तो फजेंडा का संबंध कॉफी से है, साओ पोलो से। और कॉफी उत्पादन हो गया, अब व्यापार करोगे तो हमें संतोष भैया से कहना पड़ेगा। तो सेंटोस हो गए पोर्ट, बंदरगाह, व्यापार के लिए, जहाजों के लिए, किस चीज के लिए, कॉफी के लिए, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर हो गई बात सबको। तो रियो डी जेनेरियो भी बंदरगाह है, लेकिन उसको कोपा कबाना बीच के लिए याद रखेंगे। जो लाइन पे है साओ पोलो, वहां कॉफी लगाई जा रही, उगाई जा रही है, और ट्रेड हम कर जाएंगे सेंटोस से। तो 2 पोर्ट है, रियो पोर्ट है और सेंटोस भैया जो है वो क्या है, पोर्ट है। और साओ पोलो जो है थोड़ा सा दूर हो गया, और कराजस जो है वो क्या है, माइन है, ठीक है। इस चीज को जो है अपने को ध्यान रखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ब्लैंक मैप में आराम से चीजों को दिमाग में रख सकता हूं कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऊपर रियो डी जेनेरियो है, साओ पोलो है, और एकदम पोर्ट जो है सेंटो, साओ पोलो थोड़ा सा दूर है। अब जो मैंने आपको
डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक है वहां पर ये शीट्स एक मैंने पेज बना दिया है, उस पर आप आराम से लॉगिन करके और ये पूरी शीट डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर ये सब इंफॉर्मेशन वाली भी दे दी है मैंने और ये प्रैक्टिस वाली भी। सोने से पहले ये वाली पूरी प्रैक्टिस एक बार आपको करके सोना है, ठीक है। अब क्या होगा, आगे की जो क्लासेस होंगी वो एक एक करके होंगी, मतलब फिजिकल शुरू करेंगे तो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो अगर आज की क्लास अच्छे से याद कर लोगे तो कल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी 1 घंटे बाद कल की क्लास में लॉन्च कर दूंगा, लाइव वाले सेक्शन में आ जाना, मतलब मिल जाएगी तुमको, ठीक है। इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां से आप शुरू करना प्रॉपर अच्छे से कि भाई ये फ्रेंच गुयाना था, तो ये सूरीनेम था, तो ये गुयाना था, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इस तरह से पूरा एंड तक, और ये पूरे 1 2 3 लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर ईमानदारी से इसको फिल करो और मुझे आप टैग कर सकते हो सोशल मीडिया पे जहां चाहो, ठीक है, वहां हर जगह मिल जाऊंगा मैं। तो कम से कम पता लगना चाहिए दुनिया को कि भाई वर्ल्ड मैपिंग अब याद भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। ये दो आप 26 और 27 की तैयारी 28 में, तो इसका पूरा रोड मैप मैंने इस चैनल पे बना दिया, अगर स्ट्रेटेजी में दिक्कत आ रही तो वो भी पढ़ लो। ये इश्यूज तुमको ध्यान रखने, अगर सेल्फ स्टडी तुम कर रहे हो तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखो, नहीं तो तुम एक बार शांति से पूरे मेरे जो कोर्सेज हैं, पूरी ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और मुन्नाल सर के इकोनॉमी, सबके पॉलिटी, ये प्रतीक सर, इनके सबका सारे कोर्सेज, मतलब पूरा यूपीएससी की तैयारी आप घर बैठ के सबसे बढ़िया अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोड SGYT10 यूज करना है, मेरा पढ़ाना आपको समझ आता है तो। क्लास एंड करने के बाद सब जितने बैठे हो आज की क्लास का एक्सपीरियंस जरूर बता के जाना, रिकॉर्डिंग वाले भी आप लोग भी बता के जाना, मुझे कमेंट में सबसे कमेंट चाहिए आज, इतना कर देना। कर दोगे? यस बोलो। अभी नहीं करना है, मैं एंड करूंगा वीडियो उसके बाद। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे कोड SGYT10 यूज करोगे, और जब भी क्लासेस पढ़नी हो तो अच्छी जगह से पढ़ो, सबसे बेस्ट जगह से, पूरा सब कुछ सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, एक से एक चीजें आपको मिलेंगी सब्सक्रिप्शन में। अगर आप चाह रहे हो कि चीजें आपका डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, नोट्स नहीं हो रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं हो रही, सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही जगह, टेंशन फ्री। और ये पूरा डिस्काउंट तुम्हारे लिए है, इस प्राइस से सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू, इसकी भी लिंक नीचे मिल जाएगी, PDF PDF सब कुछ नीचे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सेशन में आए और मुझे जरूर आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे शाम को 8 बजे, क्लास 1 आध घंटे बाद लाइव कर दूंगा मैं, और ये PDF टेलीग्राम